बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने ऑफिस सप्लाईज़ को रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने कैश और क्रेडिट पे ऑफिस सप्लाईज़ परचेज़ की थी। तो इसी वीडियो को लास्ट वीडियो को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और 3 ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं और हम आगे मज़ीद कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो पिछली वीडियो देखें ताकि कंटिन्यूटी पे आ जाएं। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं कि ही परचेज मर्चेंडाइज रुपीज़ 25,000 फॉर कैश। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि मर्चेंडाइज़ क्या होती हैं? मर्चेंडाइज़ कहते हैं गुड्स प्रोडक्ट जो भी हम इसलिए ख़रीदते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ख़रीद रहे, इसको हम बेचेंगे। जितने भी ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि जी गुड्स जो है हम इसलिए ख़रीदते हैं कि जो हमारे चाइना से हमने कोई चीज़ ख़रीदी और 50 रुपये की ख़रीदी, उसमें 10 रुपये का हमने जो प्रॉफिट अपना ऐड करा और उसको एज इट इज़ हमने विदाउट प्रोसेसिंग आगे 60 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो ये बिज़नेस के अपने यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिज़नेस का एसेट नहीं है, ये क्या है इस वक्त एक्सपेंस है। ये हमारा मर्चेंडाइज़ जो है हमारा एक्सपेंस है। तो कि ये अभी हमने खर्च करा रहेगा। और ये क्यों खर्च करा रहेगा? क्योंकि इसको हमने इससे आगे पैसा कमाना हैगा। तो ये परचेजेस या मर्चेंडाइज, इसको गुड्स भी कह सकते हैं, ही परचेज गुड्स भी लिखा हो सकता है, मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं। यानी वो सामान जो हमने अपने ऑफिस के यूज़ के लिए नहीं ख़रीदा है बल्कि इसको बेचने के लिए, इससे हम बिज़नेस करेंगे, इसको बेचकर हम मुनाफा कमाने। तो ये हमारा फ़िलहाल जब हम मर्चेंडाइज परचेज़ करते हैं तो इसको हम क्या कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इसको हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाएगा वो क्या यूज़ किया जाएगा? परचेज़ का। मर्चेंडाइज़ जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो मर्चेंडाइज़ के लिए हम परचेज़ का वर्ड यूज़ करते हैं और जब बेच देते हैं तो सेल का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यही जब मर्चेंडाइज़ हम सेल कर देंगे और तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिकॉर्ड करेंगे, और जब ख़रीदेंगे तो परचेज़ रिकॉर्ड करेंगे। बाकी हमने कोई अभी तक जो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं उसमें हम जो चीज़ परचेज़ कर रहे थे उस चीज़ का नाम लिख रहे थे। फ़र्नीचर ख़रीदा था तो फ़र्नीचर को रिकॉर्ड किया था, इक्विपमेंट ख़रीदा था इक्विपमेंट को रिकॉर्ड किया था, और सप्लाईज़ ख़रीदी थी सप्लाईज़ को रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे जब मर्चेंडाइज़ ख़रीद रहे हैं तो परचेज़ को रिकॉर्ड करेंगे और परचेज़ हमारा जो है वो एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ठीक है। परचेज़ मर्चेंडाइज़ यानी ये हमारा एक एक्सपेंस है। कितने का ख़रीदा हमने? 25,000 रुपये फॉर कैश। तो कैश दूसरा अकाउंट हो गया हमारा। 25,000 रुपये जो कैश है ये हमारा एसेट अकाउंट हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट हो गए। पहला स्टेप हमारा डन हो गया, एक एक्सपेंस अकाउंट और एक एसेट अकाउंट के आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। हमने दोनों अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। अब हमने देखना है कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज़ हुआ। एक्सपेंस यहाँ पर हमारा बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और कैश हमारे पास से चला गया तो ये हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट में। और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट में। तो अब इस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे अच्छा, यहाँ पे अगर डेट सवाल में आपको ना गिवन हो तो आप इसको सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, सीरियल नंबर एस, ठीक है। और अगर डेट गिवन होगी तो फिर डेट लिख देना। पर्टिकुलर का कॉलम बनता है, फिर यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो अब इस ट्रांजैक्शन में जो चीज़ पहले डेबिट होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट क्या हो रहा है? परचेजेस।
ट्रांजैक्शन का नंबर 4 था, पे 4 लिख दिया। परचेज़ हमारी डेबिट हो गई कितनी, 25,000 से, और कैश हमारे पास से चला गया, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, ब्रैकेट लगा के एक लाइन लगा के ये ट्रांजैक्शन हमारी डन हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। ही पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ₹15,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये 15,000 रुपये उन्होंने पेड कर दिए, ठीक है। ऑफिस का रेंट 15,000 रुपये जो है ये कैश हो गया, और ऑफिस रेंट चूँकि ये पेड कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। जब तक हम पे नहीं करते तो क्या कहलाता है, लायबिलिटी, और जब पे कर देते हैं तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसको, अच्छा अब यहाँ पर ये इनिशियली एसेट भी यूज़ हो सकता था, क्योंकि अभी पूरा महीना हमने इसको इस्तेमाल नहीं करा। जब तक इस जगह को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं होगा। तो हम इसको प्रीपेड रेंट भी कह सकते थे, एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट। तो ये एडवांस रेंट जो होता है, जब कोई चीज़ हम एडवांस में पे कर देते हैं, वो भी हमारा एसेट कहलाता है। तो अब यहाँ पर ये बिजनेसेस, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो एक बार जब किसी एक्सपेंस को पे कर देते हैं, एडवांस में ही क्यों ना पे कर दें, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एट द ईयर एंड एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको अगर हम फिलहाल एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आगे जाके आपको और बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो, अगर यहाँ पे लिखा होता ही पेड एडवांस रेंट, तो फिर हम इसको प्रीपेड रेंट लिख देते, लेकिन ही पेड रेंट फॉर द मंथ, तो अब यहाँ पर हम इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑफिस रेंट, एक्सपेंस और कैश। एक अकाउंट एसेट हो गया और एक अकाउंट जो है वो एक्सपेंस हो गया। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसको हम अभी एक्सपेंस में रिकॉर्ड करें या इसको हम अभी एसेट में रिकॉर्ड करें। साल के आखिर में जब हम अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये हमें उस वक्त एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनानी होती हैं। तो उस वक्त जो है ये अकाउंट जो होता है क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो अभी एक्सपेंस होंगे तो वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इसको आखिर में। अभी इसको प्रीपेड में लिखेंगे तब भी आखिर में जाके इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो और ये कुछ कंपनीज इसको इनिशियली एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देती हैं, और कुछ कंपनीज जो है वो इसको प्रीपेड में रिकॉर्ड करती हैं कि ये कंपनी की अपनी उस पर जो है रूल्स, जो पे प्रिंसिपल वो फॉलो कर रही होती हैं, उसी के हिसाब से होता है। तो दोनों ट्रांजेक्शन सही होती हैं इसमें। अच्छा, सिर्फ इसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह क्या होती है, क्योंकि कंपनी कहती है कि जी अब ये ऑफिस हमने ले लिया है और अब हमने इसको पूरे जो है वो लॉन्ग टर्म पे इस्तेमाल करना है, तो ये हमारा एक महीने का एक्सपेंस लाजमी सी बात है अभी नहीं हुआ है तो 10-15 दिन बाद ये एक्सपेंस हो जाना है। ऐसा नहीं है कि जी कल हम ऑफिस खाली कर देंगे तो ये हमें पैसे वापस लेने हैं। तो उन लॉन्ग टर्म पे अब उन्होंने पता है कि जी ये ऑफिस हमने ले लिया है रेंट पे और ये अब रेंट एक्सपेंस होना है, तो इसलिए वो इसको डायरेक्टली रेंट एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको कहते हैं कि अभी ये हमने इसको इस्तेमाल नहीं करा। कुछ कंपनीज़ की पॉलिसी होती है कि जी जब तक इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसको अपने एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसको हम एक्सपेंस में डालेंगे, अभी इसको हम एसेट में ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये पॉलिसीज़ कंपनी के दोनों सिस्टम सही है। तो यहाँ पर हम अब बस सिर्फ सवाल अब आप इस तरीके से देख लें कि ट्रांजेक्शन में लिखा हो कि पेड एडवांस रेंट, तो आप इसको प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड कर देगा एसेट में। और उसकी भी एक ट्रांजेक्शन बता देता हूँ मैं अभी नेक्स्ट। तो यहाँ पे कैश एसेट हो गया, 15,000 रुपये हमारे पास से चले गए, और रेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस हो गया। एक एसेट अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया। अब दूसरा स्टेप में हमने चेक करना है कि अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कैश हमारे पास से डिक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेंस खर्चा हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट में। तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और रेंट एक्सपेंस जो है ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट में। तो रेंट एक्सपेंस जो है वो
डेबिट हो जाएगा। इसकी ट्रांजैक्शन बना लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कि ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट 15,000 से और कैश क्रेडिट 15,000 से। ठीक है, अब मैं ऊपर डिटेल नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ये पहला डेबिट के कॉलम में 15,000 आ जाएगा और कैश क्रेडिट 15,000। यहाँ पे लिख देंगे नरेशन, पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ। ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर यही वर्डिंग चेंज होती, ये ट्रांजैक्शन 5 थी हमारी, पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और पोस्ट रेफरेंस का कॉलम खाली जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर इस तरीके से होता, पेड एडवांस रेंट फॉर द मंथ ₹15,000। अब यहाँ पे एडवांस रेंट का मतलब क्या है? जब वर्ड एडवांस या प्रीपेड लिखा होगा, एडवांस या प्रीपेड, जो आपके मोबाइल में जैसे आप पे करते हो, पहले बैलेंस पे करते हो, तो वो भी प्रीपेड बैलेंस होता है। पहले आपने पे करना है, फिर बाद में आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो वो प्रीपेड होता है। तो अभी वो इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रीपेड है, तो इसका मतलब कि पहले पे कर दिया, अभी इस्तेमाल नहीं करा, तो ये अभी आपका एसेट है। तो जब इस तरीके से वर्ड लिखा हो कि पेड एडवांस रेंट या पेड प्रीपेड रेंट, अगर प्रीपेड लिखा होगा तो पेड नहीं लिखा होगा, प्रीपेड रेंट फॉर द मंथ 15,000, या लिखा होगा पेड एडवांस रेंट फॉर द मंथ 15,000। तो अब इस सूरत में ये जो एडवांस रेंट है ये हमारा अभी क्योंकि इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसको हम एसेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो कैश है ये भी हमारा एसेट होता है बिज़नेस का। तो ये कैश हमारे पास से चला गया, 15,000 रुपये डिक्रीज़ हो गया। और ये रेंट अभी हमने एडवांस है, ये अभी एसेट है हमारा, ये इंक्रीज़ हो गया। अभी हमने जो है वो इस्तेमाल नहीं करा, अभी ये एसेट हमारा बचा है, बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगा? एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट, और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट, तो इसका मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी प्रीपेड रेंट डेबिट 15,000 से और कैश क्रेडिट 15,000 से। ये प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, 15,000 से बढ़ गया, यानी भी हमने इसको इस्तेमाल नहीं करा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फर्नीचर ख़रीदा था तो वो एसेट था, जब तक इस्तेमाल नहीं करा तो वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, जैसे मोबाइल का बैलेंस है, आपने 100 रुपये का बैलेंस डलवा दिया तो बैलेंस आपके मोबाइल में बढ़ गया, अभी जब तक इस्तेमाल नहीं हुआ वो एसेट है। तो प्रीपेड बैलेंस हो जाता है, वो मोबाइल बैलेंस की बात करते हैं। प्रीपेड बैलेंस 100 रुपये, कैश चला गया था, कैश क्रेडिट हो जाता, इस तरीके से। यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा? पेड एडवांस रेंट फॉर द मंथ, ये इसका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं इसकी। मिस्टर ए सोल्ड merchandise for ₹10,000। ठीक है, अभी तक खर्चे खर्चे हो रहे थे, अब ये बिज़नेस में पहली इनकम आना शुरू हुई है, रेवेन्यू आना शुरू हो गया। अभी इन्होंने क्या करा, वो जो मर्चेंडाइज़ इन्होंने पहले ख़रीदी थी, पिछली ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि इन्होंने मर्चेंडाइज़ परचेज़ की थी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ही परचेज़ मर्चेंडाइज़ 25,000 रुपये की जो मर्चेंडाइज़ इन्होंने ख़रीदी थी, तो उस वक्त हमने इसे परचेजेस में रिकॉर्ड किया था।
अब उस मर्चेंडाइज हमने कहा था कि वो मर्चेंडाइज या गुड्स ऑफिस के इस्तेमाल के लिए नहीं थी, वो इसलिए ख़रीदी जाती है कि इसको बेच के हम कुछ मुनाफा कमाएं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹10,000। तो सारी की सारी नहीं सेल कर दी, ठीक है। अब 10,000 रुपये की मर्चेंडाइज उन्होंने सेल किए, उस 25,000 रुपये की मर्चेंडाइज में से भी 10,000 की नहीं होगी, हो सकता है ये 6,000 की मर्चेंडाइज इन्होंने 10,000 में सेल की हो, तो इसमें इनका प्रॉफिट भी 10,000 में इनका प्रॉफिट भी शामिल है। तो कभी कभी ट्रांजैक्शन इस तरीके से आती है, ही सोल्ड मर्चेंडाइज ₹10,000। तो इसका मतलब ये कि अब ऐसा नहीं है कि जी 25,000 में से 10,000 की मर्चेंडाइज चली गई, अब वो हो सकता है कि 8,000 की मर्चेंडाइज 10,000 में सेल करी। तो कभी कभी ट्रांजैक्शन ऐसे भी देते हैं और कभी कभी इस तरीके से भी दे सकते थे कि मिस्टर ए सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ या कॉस्ट ₹8,000 फॉर ₹10,000। मतलब 8,000 रुपये की मालियत की मर्चेंडाइज उन्होंने 10,000 रुपये में सेल कर दी, या सिर्फ डायरेक्ट बता देते कि ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹10,000। तो दोनों सूरतों में अच्छा, यहाँ पर अब हमने इस 8,000 को रिकॉर्ड नहीं करना, हमने ये देखना है कि जो मर्चेंडाइज उन्होंने सेल करी है वो कितने में करी है। ये तो उन्होंने बताया कि जिसकी कॉस्ट 8,000 थी, तो ये तो पीछे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, पूरी 25,000 कॉस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं इसकी। तो अब हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि अब जो सेल करी है वो सेल वैल्यू कितनी है। तो अगर इस तरह से ट्रांजैक्शन गिवन हो या इस तरह से डायरेक्ट गिवन हो, हमें 10,000 की ही अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। और सेल, अब मर्चेंडाइज सोल्ड करी, जब मर्चेंडाइज परचेज़ की थी तो हमने परचेजेस का वर्ड यूज़ किया था ट्रांजैक्शन में। अब जब मर्चेंडाइज सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मर्चेंडाइज सोल्ड के लिए जब हम एंट्री बनाएंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे सेल का, ठीक है। अब हम सेल हमारा कौन सा अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, यानी ये रेवेन्यू अकाउंट हो गया। और दूसरा कैश 10,000 रुपये, ये हमारा एसेट अकाउंट है। कैश हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, आ गया, हमने 10,000 रुपये की सेल करी, कैश आ गया। इंक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट में। इसका मतलब कैश इस ट्रांजैक्शन में क्या हो जाएगा, डेबिट। और रेवेन्यू यानी इनकम रेवेन्यू अकाउंट हमारा, सेल हमारी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। हमने कोई चीज़ बेची तो हमारी सेल बढ़ गई, तो ये भी इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। और सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट में। तो सेल जो है वो इस ट्रांजैक्शन में क्या कर जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कैश हो जाएगा डेबिट और सेल हो जाएगी क्रेडिट। इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अमाउंट आ गई 10,000 रुपये पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए जो कि बिजनेस के ओनर हैं, ही सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ ₹5,000 फॉर ₹8,000 ऑन क्रेडिट। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं कि उन्होंने इस बार फिर दोबारा से 5,000 रुपये की मालियत की जो मर्चेंडाइज थी वो सेल करी है। कितने में, 8,000 रुपये, लेकिन ऑन क्रेडिट, अभी यानी कि उधार पे सेल किए, पैसे अभी 8,000 रुपये उनको मिले नहीं है। अब यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा हो सकता था,
या फिर इसकी जगह क्या लिखा होता था, टू मिस्टर सी लिखा हो सकता था। मिस्टर बी क्यों नहीं लिखा, मिस्टर बी से तो कि वो हमारा क्रेडिटर था, उससे हमने उधार पे ख़रीदा था, सप्लायर था। ये इसको हम बेच रहे हैं तो इसका नाम हम सी रख लेते हैं, और उसको भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे तो डिफरेंट कर दिया। टू मिस्टर सी ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, ये तीनों चीज़ें अगर लिखी होंगी तो इसका मतलब उधार है, ठीक है। ऑन क्रेडिट पे, ऑन अकाउंट पे, और टू मिस्टर सी। अब यहाँ पे क्रेडिट और अकाउंट का मतलब क्या है, वहाँ पे अकाउंट का मतलब था कर्ज़ा लिया था हमने ख़रीदते वक्त, लेकिन जब ये क्रेडिट अकाउंट सोल्ड करते हुए आएगा तो अब ये क्या मतलब है, रिसीवेबल है। वहाँ पे हमने परचेज़ किया था तो ऑन क्रेडिट उधार पे ख़रीदा था तो पे करने थे, यहाँ पे उधार पर सेल किया है तो इसका मतलब तो उधार हो गया, लेकिन उधार पे क्या किया है, सेल किया है। पिछली ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ी थी उसमें उधार पे परचेज़ किया था, जब परचेज़ किया था तो हम पे कर्ज़ा बढ़ गया था, उधार बढ़ गया था, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी, तो वो पेएबल था। लेकिन यहाँ पर पेएबल नहीं है, ये हमारे लिए रिसीवेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने उधार पे किसी को सेल करा है, मिस्टर सी को सेल करा है, तो उनसे पैसे लेने हैं। तो अब यहाँ पर ये जो क्रेडिट है ये क्या कहलाएगा, 8,000 रुपये, ये कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल। और दूसरी चीज़ क्या है, मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल, और ये क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट अकाउंट है हमारा, ठीक है। रिसीवेबल हमारा बढ़ गया, 8,000 रुपये लेने हैं तो ये बढ़ गए, अगर ये दे देता तो रिसीवेबल कम हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम जब किसी को उधार पे दे रहे हैं तो जो पैसा हमें लेना है लोगों से वो बढ़ गया, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़। और रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, जब हम सेल कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। सेल जब इंक्रीज़ होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट में। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी, कि ट्रांजैक्शन आएगी अकाउंट रिसीवेबल। तो अब रिसीवेबल किससे करना है, मिस्टर सी से, तो उसका नाम आगे लिख देंगे, ठीक है। जैसे मिस्टर बी को पे करना था तो मिस्टर बी का नाम आगे लिख देता, मिस्टर सी, और सेल क्रेडिट। कितनी, 5,000 की ट्रांजैक्शन नहीं लिखनी है, तो बता रहे 5,000 की वैल्यू थी, सेल 8,000 में किया था, तो जितने में हमने सेल करा है उसको रिकॉर्ड करना है। 8,000 से ये डेबिट हो जाएगा और 8,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या टू मिस्टर सी। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। पेड रुपीज़ 5,000 टू मिस्टर बी। अब इस ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं कि जी मिस्टर बी को 5,000 रुपये अदा कर दिए, तो मिस्टर बी को अब देखना है, हमने पहले ढूंढना है कि मिस्टर बी को क्यों अदा किए। तो मिस्टर बी से हमने ऐसा क्या ख़रीदा था जिसको हमने 5,000 रुपये दिए, तो ये हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि जी कौन सी ट्रांजैक्शन थी, ये वाली ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने मिस्टर बी को मिस्टर बी से क्या ख़रीदा था, परचेज ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹80,000 फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर बी से 80,000 रुपये का फर्नीचर ऑन क्रेडिट उधार पे ख़रीदा था हमने, तो अब उसको हमने जो है वो पे कर दिया हैगा, ठीक है। कितना पे कर रहेगा, इसको हम 50,000 कर देते हैं। 80,000 में से अभी उसके हमने 50,000 रुपये पे कर दिए मिस्टर बी के। तो ये जो मिस्टर बी से हमने 80,000 रुपये का ख़रीदा था, तो हमारे पे 80,000 रुपये का कर्ज़ा जो था वो बढ़ गया था। इसकी ट्रांजैक्शन हमने बनाई थी यहाँ पर कि अकाउंट पेबल मिस्टर बी 80,000 रुपये। अब ये 80,000 रुपये का जो कर्ज़ा हमारा बढ़ा था, इसमें से हमने 50,000 रुपये पे कर दिए, अदा कर दिए। तो ये कर्ज़ा जो है अकाउंट पेबल, ये हमारा क्या हो गया, कम हो गया। कितना, 50,000 रुपये से कम हो गया। तो अब जब कर्ज़ा कम होगा तो अब ये क्या कर देंगे, इसको अब हम डेबिट कर देंगे,
और गया क्या हमारे पास कैश, तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये जो है ये क्या है कैश, और क्योंकि ये पे करा है हमारे पास से तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। और ये है क्या हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। और ये मिस्टर बी को हमने क्या करना था, मिस्टर बी को हमने देना था, तो ये हमारे लिए अकाउंट पेबल था, तो ये हमने कर्ज़ा बढ़ गया था। अब यहाँ पर कर्ज़ा हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहेगा। और कर्ज़ा जब ये क्या कौन सा अकाउंट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैगी डेबिट में रिकॉर्ड की जाती है। तो अकाउंट पेबल यहाँ पे मिस्टर बी का अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नरेशन ट्रांजेक्शन बनाएंगे, अकाउंट पेबल मिस्टर बी डेबिट 50,000 से और कैश 50,000 से क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर और सीरियल नंबर यहाँ पर आ गया हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख देंगे पेड टू मिस्टर बी, और बस इतना भी काफ़ी, पेड टू मिस्टर बी, ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई। तो ये अकाउंट पेबल जो यहाँ पर पहले क्रेडिट हुआ था 80,000 से, अब ये 50,000 से डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, पेड सैलरी टू दी एम्प्लॉय ₹20,000, हमने जी एक एम्प्लॉय रखा था उसको 20,000 हमने सैलरी दे दी। जब सैलरी दे देते हैं, खर्चा पूरा महीने लाजमी सी बात है उससे हमने काम करवाया और अब उसकी सैलरी दे दी, तो ये 20,000 रुपये जो कैश था ये हमारा एसेट था, और ये अब हमने दे दिया, कम हो गया हमारे पास से। एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट। ठीक है, अब आपको आसानी लग रही होगी क्या, सबसे पहले अकाउंट कौन सा है इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, और रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट होने का हिसाब से इसको डेबिट क्रेडिट करना है। तो कैश को क्या कर देंगे क्रेडिट, और सैलरी जो है ये हमारा क्या है क्योंकि उससे काम करवा लिया तो ये एक्सपेंस अकाउंट है, खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ गया हमारा खर्चा, और खर्चा इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाएगा। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसकी ट्रांजैक्शन बनाएंगे, सैलरी एक्सपेंस 20,000 से डेबिट के कॉलम में आ जाएगा और कैश 20,000 से क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, ये ट्रांजैक्शन नंबर 11 हो गई। ठीक है, और वीडियो को फिर कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 3, पार्ट 3, पार्ट 1 पिछला था, ये पार्ट 2 था, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ।